जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट से मिलवाते हैं। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल अजीज रफी अहमद, जो कि एक ईएनटी सर्जन है और मेडिकल डायरेक्टर है रफी लाइफ केयर हॉस्पिटल, जो बेंगलुरु कर्नाटका में है। डॉक्टर अब्दुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर अब्दुल, आज हम बात करने वाले हैं टॉन्सिल्स के बारे में। अधिकतर जब मैं छोटी थी, या मैंने अधिकतर मम्मीज को कहते हुए सुना है बच्चों को कि इसके टॉन्सिल्स हैं, हम ऑपरेशन करवाने वाले हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं। सो बच्चे तो बहुत चीजें खाना चाहते हैं, पेरेंट्स को भी डर लगता है। डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए कि ये टॉन्सिल्स क्या होते हैं। तो टॉन्सिल्स बेसिकली लिम्फ नोड होते हैं जो गले के अंदर पाए जाते हैं, और ये ज्यादातर जो बच्चों के अंदर होता है, ये इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो टॉन्सिल्स ज्यादातर फ्लेयर अप इसलिए होते हैं कि मतलब बच्चों की इम्यून सिस्टम थोड़ी डाउन होती है, तो उस वजह से टॉन्सिल्स का फ्लेयर अप होना बहुत कॉमनली होता है बच्चों के अंदर। सर, फ्लेयर अप मतलब सूजन आ जाती है? हाँ जी। फ्लेयर अप इज समथिंग वेरी सिमिलर टू स्वेलिंग, या फिर उसका मतलब सख्त हो जाना, या फिर पेनफुल रहना वगैरह। ऑल दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स जो रहता है टॉन्सिल्स के अंदर पाया जाता है। तो सर, ये जो टॉन्सिल्स वाली जो समस्या है सबसे ज्यादा बच्चों में क्यों देखी जाती है, और इसके क्या लक्षण होते हैं? बच्चों में इसलिए देखी जाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम उतना डेवलप होके नहीं होता है, और बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ज्यादा जंक फूड वगैरह, ठंडी चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम वगैरह। तो इस वजह से उनके अंदर कॉमनली पाया जाता है। और मोर ओवर उनका जो इम्यून सिस्टम है, मेनली इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। इम्यून सिस्टम अगर डेवलप नहीं होता है ना उनका पूरी तरह से, तो इस वजह से टॉन्सिल्स ज्यादा स्वेलिंग होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो डॉक्टर अब्दुल, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो टॉन्सिल से जुड़ी समस्या है, टॉन्सिलाइटिस, जो जैसे आपने बताया बच्चों में देखी जाती है, क्या वो लक्षण है और क्या ट्रिगर्स हैं? बच्चे ऐसा क्या खाते पीते हैं, या ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वो ट्रिगर हो जाता है, एग्रीवेट हो जाते हैं? तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज है जो बेसिकली इसको ज्यादातर इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा सेकेंडरी विल बी जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं उसकी वजह से होता है। अच्छा। ठंडी चीजें खाने की वजह से होता है। और फिर बार बार मतलब बच्चे का इम्यून सिस्टम अगर डाउन होता है तो सर्दी होना, या फिर ऐसी कुछ चीजें, या फिर कुछ टॉन्सिल्स के अंदर फंस जाना, तो इस वजह से टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो सर, क्या होता है? बच्चों को दर्द होता है, खांसी आती है, कफ होती है, क्या होता है उसमें? नहीं, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि यू विल हैव डिफिकल्टी स्वॉलोइंग में होती है। तो मतलब निगलने के अंदर तकलीफ होती है। उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होती है, बिकॉज एडेनोइड्स उसके साथ एक रिलेटेड स्ट्रक्चर है जो स्वेलिंग हो जाता है, तो उस वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है। बच्चों का खराटा लेना, स्नोरिंग होना बच्चों को, ये सब चीजें उसके अंदर होती है। फीवर आना, और फिर स्टमक पेन होना, और कॉफ तो मैं नहीं कहूंगा, बट कॉफ समवेयर इज रिलेटेड डाउन द लाइन। तो कॉफ भी होता है, जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कॉफ होने की भी संभावनाएं होती है। ओके। एंड सर, आप जब आपके पास बच्चे आते हैं रिगार्डिंग टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन, आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर एक ऑपरेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन बचता है? ऑपरेशन मैं कहूंगा इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। ये इसलिए कहूंगा क्योंकि टॉन्सिल्स ऐसी चीज है कि वंस इन्फेक्टेड वो बढ़ती ही जाती है। अच्छा। जो स्वेलिंग होती, तो उसकी जो स्वेलिंग होती है, इट डजंट कम डाउन टू द बेसिक जो जितने साइज में था वो पहले, तो वो स्वेलिंग बढ़ती ही जाती है। उस वजह से ऑपरेशन उसका फाइनल सोल्यूशन है। बट देन इट इज ओनली कंसिडर्ड इन केसेस जहां पर मतलब मंथली ट्वाइस, या फिर 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में 4-5 बार हो जाना टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो इस कंडीशंस के अंदर ऑपरेशन इज द गो टू सॉल्यूशन। वरना एंटीबायोटिक्स वगैरह देने की वजह से थोड़ा सा वी कैन थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलता है, सबसाइड होता है, थोड़ा रिलीफ भी मिलता है, बट इट्स नॉट द फाइनल सॉल्यूशन नहीं है।
surgery is the final solution for it. ओके एंड सर जब आपके पास बच्चे आते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर 4 साल का बच्चा है, टॉन्सिलाइटिस है उसे, तो क्या आप उस एज में उससे ऑपरेट करेंगे या आप एक पर्टिकुलर एज का वेट करेंगे कि आफ्टर दिस वी विल ऑपरेट? Yeah, so 4 साल की उम्र में we will not operate for 4 years old. We will wait up to an age of at least 7 to 8. तो अगर तब तक भी recurrent infection है, मतलब आपका बार-बार infection आ रहा है, recurrent infections हैं, तो उस situation के अंदर भी there is no option left apart from operating the patient. तो we will wait up to a minimum age of at least 7.5. तो वहाँ पर जाकर ही हम लोग will proceed for the surgery. Okay. एंड सर इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, लाइक फ्रॉम एन एवरेज पर्सन जिसको टॉन्सिलाइटिस नहीं है, सिर्फ गले में दर्द है, वर्सेस किसी को क्या अलग से इसके भी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट देखिए, एक तो स्वैब होता है, थ्रोट स्वैब होता है, जिसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वगैरह हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा टोटल काउंट होना सीबीसी के अंदर, मतलब आपका कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर बहुत ज्यादा टोटल काउंट होना, मतलब आपका लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज होना, ये सब टेस्ट होते हैं जो इसके अंदर करते हैं। बाकी उसके अलावा जो होता है वो तो आपका क्लिनिकली आपको जो फाइंड आउट होता है, इन केस जैसे आपको मतलब स्वॉलोइंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है या फिर ऐसे कोई मतलब कष्ट है, तो फिर उसके अंदर दैट इज द फाइनल, मतलब जो आपका क्लिनिकली इट इज मोर इम्पोर्टेंट। Apart from that, these tests are also there which are supporting it. Okay. And ऑपरेशन, क्योंकि हर पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि इतनी छोटी उम्र में हम बच्चे का ऑपरेशन करवाएं, क्या ये ऑपरेशन सेफ है? तो सर्जरी इज वेरी सेफ इन दिस प्रोसीजर। कोअबलेटर है, लेजर है जिसके थ्रू हम लोग सर्जरी करते हैं, तो इट इज हार्डली पेनफुल एंड ब्लडलेस है सर्जरी। और हाँ, there is not much of blood loss also. और सर्जरी का प्रोसीजर भी हार्डली अबाउट 45 to 50 minutes and the patient is out. और ये सबसे प्यारी सर्जरी है इसलिए क्योंकि ये एकमात्र सर्जरी है जिसके बाद आपको आइसक्रीम खाने का ट्रीटमेंट वाइज पर आपको दिया जाता है। तो जो मतलब पेरेंट्स जो मना कर रहे थे इतने दिन के लिए, मतलब कि आइसक्रीम मत खाओ, तो इसके बाद हम लोग भी इनकरेज द पेशेंट की और आइसक्रीम खाएं, तो ऐसा होता है। जी। ये सो आपने कई सारी चीजें हमें बताई। एंड डॉक्टर अब्दुल, हम जाते ये चाहते हैं कि आप सभी पेरेंट्स को कुछ अगर टिप्स देना चाहें, क्योंकि अगर उनके बच्चों को टॉन्सिल्स हैं, बच्चे तो सुनते नहीं है, कुछ ना कुछ खाते रहते हो, फिर दर्द होता है तो माँ बाप को भी तकलीफ होती है। कुछ टिप्स जो आप देना चाहें कि टॉन्सिलाइटिस है और अभी ऑपरेशन कराने में टाइम है, कैसे कुछ चीजों के द्वारा, डाइट के द्वारा उस दर्द से बचा जा सकता है? तो इसके अंदर पहली चीज होगी कि आप जो ट्रिगर जिस चीज से हो रहा है, मतलब आपको ठंडी चीजें खाने की वजह से या फिर कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाने की वजह से जो आपके टॉन्सिल्स स्वेलिंग हो रहे हैं, तो उसको आप पहले स्टॉप करिए। वो फर्स्ट सोल्यूशन होगा आपका। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन होगा कि आप थोड़े से मतलब इम्यून को बढ़ाने के लिए, जैसे समथिंग लाइक ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजें थोड़ा देकर थोड़ा इम्यून बढ़ाइए बच्चों का। और मेनली आपका जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन आपका बच्चों का पहुंचने का वो बहुत जरूरी है, तो न्यूट्रिशन शुड बी गुड। और उसके अलावा थर्ड थिंग, अगर हो जाता है एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो आप सॉल्ट वाटर का और थोड़ा सा वार्म वाटर लेकर बच्चे को अच्छे से गार्गल करने के लिए, तो दैट थोड़ा सा वो स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, पेन को भी सूद करता है, और उसकी वजह से थोड़ा मतलब बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिलता है। Okay, so thank you so much, Dr. Abdul, for sharing such amazing tips. और आपने अपने busy schedule से time निकाला. Thank you so much. Welcome. Thank you. तो ये थे डॉक्टर अब्दुल, जिन्होंने आज हमें बताया टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन के बारे में। बच्चों को होता है, बच्चे परेशान होते हैं, बच्चे रोते हैं। सो यस, ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंस लेकर आ सकती हैं। एंड आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।